हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विनय और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इकिगाई क्लासेस में। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि पिछले 2-3 दिन पहले एसएससी जीडी की भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और लगभग 25,000 वैकेंसीज जो है वो गवर्नमेंट ने निकाली है और ये वैकेंसीज बढ़ सकती है। लगभग 35 से 40 हज़ार तक वैकेंसीज हो सकती है क्योंकि सीआरपीएफ की वैकेंसीज अभी गवर्नमेंट ने दी नहीं है। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, अगर आपकी उम्र 23 के अंदर है। ठीक है, मैं यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओबीसी के लिए 1 ईयर रिलैक्सेशन है और एससी एसटी के लिए 2 से 3 साल का रिलैक्सेशन है। लेकिन मिनिमम जो है 18 से मैक्सिमम 23 तक अगर आपकी एज लिमिट है तो इस एग्ज़ाम को आपको देना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी इजी होने वाली है। 100 मार्क्स का एक ही पेपर होने वाला है, उसके बाद फिजिकल है। तो काफ़ी आसान एग्ज़ाम होने वाली है और मैं इस एग्ज़ाम को पूरा कवर करने वाला हूँ। आने वाले 2 से 3 महीनों में पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे इस चैनल पे कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको बस एक चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे और आपके दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करना है। ठीक है, तो हम अभी नोटिफिकेशन के बारे में आज जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो भारत सरकार के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है वो निकाली गई है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है, जो कार्मिक विभाग जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा एसएससी जो बोर्ड है वो कार्मिक डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जिसे कहा जाता है। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आप सबमिट कर सकते हो 21 अगस्त तक और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रिसीट के लिए वो 31 अगस्त है और फ़ी पेमेंट के लिए, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए है 2 सितंबर। और ऑफलाइन चालान अगर आप जनरेट करते हो एसबीआई का तो 4 सितंबर तक आप ये कर सकते हो। ठीक है, और जो एग्ज़ाम की डेट है वो अभी तो आई नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है वो आपकी 31 दिसंबर तक हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने तो डेट दी नहीं है। तो जब पिछली बार एग्ज़ाम हुई थी ना, तो सपोज देखो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि पिछली बार एग्ज़ाम जो है वो मार्च में हुई थी। ठीक है, 2019 में मार्च में एग्ज़ाम हुई थी और जब ये मार्च में एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, तब मार्च में जब एग्ज़ाम हुई थी तो एप्लीकेशन मार्च में आए थे और उसकी जो एग्ज़ाम हुई थी वो हुई थी वहाँ से 4 महीनों में। और अभी 2021 में भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने मार्च में ही इसकी नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो नोटिफिकेशन जो है पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, तो जो डेट थी वो अगस्त की थी। मतलब अगर कोविड-19 की सेकंड वेव नहीं आती तो ये एग्ज़ाम आपकी अगस्त में होने वाली थी, लेकिन वो पोस्टपोन हो गई थी। तो अभी नोटिफिकेशन आया है जुलाई में, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है वो यहाँ से 4 महीने आप पकड़ लो। तो नवंबर के एंड में या तो एग्ज़ाम होने वाली है या फिर आपकी एग्ज़ाम हो जाएंगी दिसंबर में। ठीक है, तो 4 महीने का सिलेबस, 4 महीने का वक्त है हमारे पास पढ़ाई के लिए। तो 4 महीने में अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आप सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन वीडियोज़ के थ्रू अगर ये एग्ज़ाम कवर करना चाहते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस जो कवर करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो हम नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या कहता है। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, वो मैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने वाला है। तो बीएसएफ के लिए है, सीआईएसएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, तो ये सब हम अभी देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो वैकेंसी जो है वो पहले देख लेते हैं। पे स्केल क्या है, 21,000 से लेके 70,000 तक आपकी पे स्केल रहने वाली है। तो सबसे पहले तो बीएसएफ की हम बात कर लेते हैं। तो बीएसएफ का काम क्या होता है, सबसे पहले तो वैकेंसी देख लो। बीएसएफ की 7,500 वैकेंसीज है। फीमेल के लिए 1100 के आसपास और 6,000 जो है वो है मेल के लिए। तो बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे होती है, तो इसके लिए वैकेंसीज है लगभग 7,500। सीआईएसएफ के लिए 8,000 सबसे ज़्यादा। ठीक है, सीआईएसएफ का काम सबसे आसान होता है। जो गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट जो जैसे कि पार्लियामेंट हो गया या फिर गवर्नमेंट के जो पीएसयूज होते हैं या फिर प्राइवेट जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, फैक्ट्रीज होती है, उनको ये प्रोटेक्शन देती है सीआईएसएफ। ठीक है, उसके बाद जो है वो सीआरपीएफ है। तो सीआरपीएफ की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, लेकिन सीआरपीएफ का काम क्या होता है कि जो स्टेट पुलिस होती है ये उनको असिस्ट करते हैं। अगर आप अमरावती या फिर नागपुर अगर आप गए हो तो यहाँ पे आपको सीआरपीएफ के जवान मिल जाएंगे जो स्टेट पुलिस की मदद करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूज़ में आता रहता है कि मिलिटेंट के जो हमले हुए, नक्सलवादी हमले हुए, उसमें सीआरपीएफ के इतने जवान शहीद हुए। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे आर्मी नहीं आती, वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान जाते हैं क्योंकि स्टेट पुलिस फोर्स को मदद करना ही सीआरपीएफ का काम होता है और ज़रूरत पड़ने पे ये बॉर्डर पे भी जाते हैं।
उसके बाद एसएसबी है। तो सीआरपीएफ की वैकेंसीज आने वाली है, इसी में आएंगी, और इसलिए मैं बोल चुका हूँ कि 25,000 जो अभी वैकेंसी दिख रही है ये बढ़ के 40,000 के आसपास हो सकती है, क्योंकि सीआरपीएफ जो है उसकी भर्ती ज़्यादा होती है। उसके बाद एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर पे होता है। उसके बाद आईटीबीपी है, इसकी भी वैकेंसीज लगभग आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1400 के आसपास है। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ये 1962 के वॉर के बाद बनाई गई थी। उसके बाद आसाम राइफल्स है, एनआईए है, और एसएसएफ। तो एसएसएफ की जो पोस्टिंग होती है वो सिर्फ दिल्ली में होती है, तो इसकी वैकेंसीज इसीलिए कम है क्योंकि बस दिल्ली में ही इनकी पोस्टिंग होती है। तो ये सब है वैकेंसीज से रिलेटेड। तो एक अच्छा मौका है, 25,000 के आसपास जो जगह है, जो पोस्ट है, वैकेंसीज है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो आपको पढ़ाई अच्छी करनी है, 3 से 4 महीने आपके पास है। आपका सिलेबस जो है पूरा मैं कवर करने वाला हूँ। आपको मैं एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ कि आपको सिलेबस क्या है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको पता है 10th पास आप होने चाहिए। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, 10th पास तो आप होंगी। तो सिलेबस हम देख लेते हैं, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। सबसे पहले तो जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, ठीक है, जिसमें आपके ब्लड रिलेशन होंगे। ठीक है, काका मामा मतलब आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, डायरेक्शन रिलेटिव्स मतलब ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आपके डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे 25 आउट ऑफ 25 कवर कर सकते हो अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो। ठीक है, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें आएगा आपका जीएस। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा आपका जीएस। तो जीएस में क्या है, आपको पॉलिटी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको इकोनॉमी पढ़ना है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है, आपको स्पोर्ट पढ़ना है। डिटेल सिलेबस जो है हम आगे देखने वाले हैं। तो ये भी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के लिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब क्वांट, इसके भी 25 क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन होता है। उसके बाद इंग्लिश या हिंदी, आपको दोनों में से एक चुनना है। जो लोग हिंदी चुनना चाहते हैं वो हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं, जो इंग्लिश चुनना चाहते हैं वो इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले 125 मार्क्स का पेपर आता था, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम होती है, इसलिए अगर आप हिंदी चुनते हो तो आपको हिंदी का सेक्शन होगा तो 100 मार्क्स का ही रहेगा, और इंग्लिश चुनते हो तो इंग्लिश का सेक्शन होगा। लेकिन पहले कंबाइन आ जाता था दोनों, तो ये 125 मार्क्स के लिए होता था। ठीक है, पेपर। तो ये इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, और यहाँ पे आपको मिनिमम 60 to 70, ठीक है, 60 to 70 आपको यहाँ पे स्कोर करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है, हम ये सब कवर करने वाले हैं। हम डिटेल थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है कि इट इंक्लूड्स एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन मतलब फिगर्स दी होती है उसमें से आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, सिमिलर डिसिमिलर। उसके बाद सीरीज़ होती है। ठीक है, नॉन वर्बल सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग। नॉन वर्बल में क्या आएगा आपका, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, उनको आपको गिनना पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी इजी सिलेबस है रीजनिंग का। यहाँ पे आप 25 आउट ऑफ 25 कवर कर सकते हो, यहाँ पे भी आप 25 आउट ऑफ 25 कवर कर सकते हो। हिस्ट्री है, कल्चर है, तो इसके ऊपर मैं एक स्पेशल सीरीज लाने वाला हूँ। हिस्ट्री को हम कवर करेंगे, पॉलिटी को हम कवर करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम कवर करने वाले हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम एक 100 डेज़ का, हम मान के चले कि 100 डेज़ हमारे पास है, और उसका हम एक टाइम टेबल बनाएंगे, और इन 100 डेज़ में हम क्या करेंगे, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, सेक्शन वाइज कवर करेंगे विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, लगभग 54 शिफ्ट्स में आपकी एग्ज़ाम हुई थी 2019 में, और इसके लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन है, और सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे हम देख लेते हैं क्या है आगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सबसे डिफिकल्ट पोर्शन रहने वाला है। यहाँ पे आपको होल नंबर, डिसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस तरह के क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन आने वाले जो सबसे डिफिकल्ट होते हैं। उसके बाद इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से आपको कवर करना है। अभी इंग्लिश और हिंदी में आप जो चाहे वो चूज़ कर सकते हो, मैं दोनों कवर करने वाला हूँ। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे सिलेबस हम देख लेते हैं। वोकैब्स आपको पढ़नी है। ठीक है, बेसिक ग्रामर आपका होना चाहिए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, फ्रेजेस एंड इडियोम्स आते हैं, और मिसलिनियस मतलब करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको पहचानने होते हैं। तो ये बेसिकली पूरा सिलेबस है।
इसको हम डिटेल में कवर करेंगे ही अगले वीडियोज़ में। और एक मैं एक टाइम टेबल वाला वीडियो बना दूंगा जिसमें हम किस तरह से आने वाले 3 से 4 महीनों में इस एग्ज़ाम को पूरी तरीके से कवर करने वाले इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियोस को अगर आपने पूरा देखा है तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और हम क्या करेंगे तो हम करने वाले हैं इस एग्ज़ाम को कवर। ठीक है, पूरा कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियोस को देखना होगा पूरी तरीके से। तो चलिए फिर अगले वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।